यीशु नाम की जय। यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम। ब्लेस्ड डे डियर फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि पिछले पाठ के जो सवाल मैंने तुमको दिए थे उनका जवाब तुम लोग ज़रूर ढूंढे होंगे, है ना। तो आज हम देखेंगे हमारा दूसरा पाठ, जिसका नाम है कलीसिया उनका समूह जिन्हें मुक्ति प्राप्त है। इस पाठ में हम सीखते हैं कि ईश्वर मूसा और हारून को चुनकर उन्हें कहते हैं, तुम लोग मिस्र में जाओ, वहाँ मेरी प्रजा गुलामी में है, उनको मुक्त करके उस मिस्र से बाहर ले आओ। मूसा से कहते हैं कि तुम फिरौन के पास जाकर यह कहो, इस्राएल के ईश्वर यह कहते हैं, मेरे लोगों को यहाँ से जाने दो, ताकि वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सकें। लेकिन फिरौन ने इसकी परवाह नहीं की, इसलिए ईश्वर ने मिस्र में 9 विपत्तियाँ भेजी, एक के बाद एक 9 विपत्तियाँ भेजी। फिर फिरौन क्या करते, मूसा और हारून को बुलाते और उनसे प्रार्थना करवाते, विपत्ति हटाने को कहते, और उसके बाद फिर जैसे के वैसे। फिरौन कभी भी उनको जाने नहीं दिया। तो ईश्वर ने क्या किया, ईश्वर ने एक निश्चय लिया। वे सोचे कि मैं मिस्रियों के सभी पशुओं के, मनुष्यों के, पक्षियों के पहलौठों को मार डालूंगा। तो उस रात ईश्वर के आज्ञानुसार इस्राएल लोगों ने पास्का मेमने का वध किया और उसका रक्त उनके दरवाजे के चौखट पर पोत दिया। तो उसी रात ईश्वर का दूत उस मिस्र में परिभ्रमण करके वहाँ के सभी लोगों के पहलौठों को मार डाला, क्योंकि लेकिन ईश्वर ने इस्राएल लोगों के सभी पहलौठों को बचा दिया, उनके घरानों को कुछ भी आपत्ति नहीं आई। तो उसी रात फिरौन के महल से लेकर सभी घरों में हाहाकार मच गई थी। तो फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम इसी वक्त यहाँ से उठो, अपने लोगों को लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम्हें जो करना है वह करो। इस तरह मूसा और हारून इस्राएल लोगों को लेकर वहाँ से निकल पड़े। तो उस दिन इस्राएल लोगों को स्वतंत्रता मिली, यानी गुलामी से मुक्ति मिली, उनको विमोचन मिला। पुराने विधान में उस पास्का मेमने का प्रतीक है हमारे यीशु मसीह, जिन्होंने अपने मृत्यु द्वारा मानव कुल को पापों से मोचित किया। इसलिए हम सब लोग मुक्ति की ओर बुलाए गए हैं। अगर हमें मुक्ति पाना है तो क्या करना है? हमें मुक्ति पाना है तो नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन सिर्फ मुंह से या दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दोस्तों, हम नियमों का पालन हमारे दिल से करना चाहिए। तो हमारे मुक्तिदाता कौन है? हमारे मुक्तिदाता ईसा मसीह है। ईसा मसीह हमारे संसार के मुक्तिदाता है, जिन्होंने ईश्वर होकर इस पृथ्वी पर एक मानव का रूप धारण कर आए। एक कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर वे जन्म लिए। वे खुद को विनम्रता से सजाए और इस देश को, इस दुनिया को, इस संसार को वे बचाए। तो उन्होंने, ईसा मसीह ने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए अपना प्राण न्यौछावर कर दिया और सब भविष्यवाणियाँ स्वयं में पूरा किया। इस मुक्ति को अपनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वचन को स्वीकार करना एवं वचन के अनुसार हमें जीवन भी बिताना चाहिए। उसी तरह संस्कार
तुम्हें याद होंगे। जो 7 संस्कार हैं वे भी हमारे लिए मुक्ति पाने के मार्ग बनते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें मालूम है कि हम कलीसिया के अंग हैं। कलीसिया के अंग होते हुए हमें क्या करना है? हमें मुक्ति प्राप्त है, तो हम भी दूसरों को उस मुक्ति की राह पर चलाने की कोशिश करें। तो इस पाठ के लिए आपको होमवर्क है कि हम यह निर्णय करें कि हर दिन हम बाइबल पढ़ेंगे, ईश वचन पढ़ेंगे और उसके अनुसार हम जीवन बिताते हुए दूसरों को भी ईश वचन बताते हुए उनको मुक्ति के राह पर चलाएंगे, ले आएंगे। तो हमारा यह दूसरा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले क्लास में मिलने तक आपको ईश्वर की आशीर्वाद भरपूर मिलते रहे। आप अपने घर में सेफ रहे और सुरक्षित रहे। इसी प्रार्थना के द्वारा मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।